सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, महापुरुषों के जीवन चरित्र श्रृंखला में हम आज स्वामी विवेकानंद जी भाग 2 को पढ़ेंगे। कुछ स्वामी विवेकानंद जी का जीवन चरित्र मैंने पिछले भाग 1 में पढ़ दिया था, बताया था, और शेष आज के इस भाग 2 में हम पूरा करेंगे। चलिएगा, प्लेलिस्ट अवश्य देखते रहिएगा। वहाँ कॉलम बना दिया गया महापुरुषों के जीवन चरित्र, उसी में आपको सभी महापुरुषों के जीवन चरित्र उपलब्ध होंगे। गत वीडियो में हमने अंतिम जो बिंदु पढ़ा था, माता से खुद ही मांगो, ये श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को कहा था, तो पढ़ लिया था। आज का हमारा बिंदु है इसमें गुरु जी नहीं रहे। श्री रामकृष्ण जी का स्वास्थ्य निरंतर गिरने लगा। शिष्यों ने अपने गुरु की सेवा पूरी तन्मयता से की। अंतिम दिन गुरुजी ने नरेंद्र को अपने पास बुलाकर उन्हें स्पर्श किया और कहा, नरेंद्र, तुम अब महाशक्तिशाली हो। ये सब मेरे बच्चे हैं, इनके रक्षण का भार अब तुम पर ही है। फिर गुरुजी चिर समाधि में लीन हो गए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी। श्री रामकृष्ण के निधन के बाद बाल सन्यासियों ने बारानगर में एक पुराना मकान किराए पर लिया। वह शहर के कोलाहल से दूर गंगा नदी के किनारे पर था और श्री रामकृष्ण की समाधि भी पास में ही थी। वहां पर मठ प्रारंभ हुआ। उनका ध्येय था आत्मोन्नति तथा लोक कल्याण की साधना। कुछ युवक अपना घर त्याग कर सन्यासी बन गए। उन्होंने मठ में रहना प्रारंभ किया। नरेंद्र सन्यासी बनकर उनका नेतृत्व करने लगे। सभी शिष्य भजन साधना में लीन हो गए। नरेंद्र अपने साथियों को संस्कृत तथा वेदांत पढ़ाते थे। तीर्थ यात्रा। सन्यासी विरक्त होता है, उसे पदार्थ में मोह तथा आसक्ति नहीं होती। वह स्वयं को किसी विशेष स्थान से नहीं बांधता है। मठ भी एक प्रकार का बंधन ही था। जैसे किसी विशिष्ट स्थान का मोह संन्यस्त को स्वीकार कर नरेंद्र विवेकानंद बने। उन्होंने संपूर्ण भारत को ही अपना मठ समझा। दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति व संवेदना उनकी प्रवृत्ति थी। उनकी पूंजी थी भगवा वस्त्र व दंड कमंडलु। वे रास्ते में मिले पवित्र स्थानों का दर्शन करते थे। रात्रि में किसी धर्मशाला या झोपड़ी में जमीन पर सोते थे। भिक्षा उनका आहार था। साधु संतों की सेवा, जप तप, धार्मिक चर्चा करना उनका नित्य क्रम था। वे अधिकतर पैदल चलकर प्रवास करते थे। विवेकानंद सर्वप्रथम काशी पहुंचे। वहां उन्होंने कई पंडितों से विचार विनिमय किया। उनके साथ शास्त्रार्थ भी हुआ। अयोध्या में भगवान सीताराम का उत्सुकता पूर्वक स्मरण किया। आगरा में वे ताजमहल देखकर विस्मित हुए। अच्छा लगा उनको।
वृंदावन में एक दलित का हुक्का पिया, पंचम के घर का पानी पिया, मोची के घर से भिक्षा ली। वृंदावन में पैर रखते ही उनका हृदय प्रसन्न हो गया। उन्हें अलवर में कुछ मुसलमान भक्त मिले, उनके घरों में उन्होंने भोजन किया। यहीं पर महाराजा मंगल सिंह से उनका परिचय हुआ। महाराजा मंगल को स्वामी जी पर विश्वास नहीं था, उनसे काफी तर्क वितर्क हुआ। महाराजा ने कहा, स्वामी जी मुझे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं। विवेकानंद ने उन्हें बताया, मूर्ति एक संकेत मात्र है, वह भगवान का स्मरण दिलाती है, वह तुच्छ नहीं है। प्रत्येक साधक का अपना मार्ग है, वह मार्ग उस व्यक्ति की श्रद्धा के अनुसार होता है। इस पर भी राजा का समाधान नहीं हुआ। सामने दीवार पर महाराजा का चित्र लगा था। स्वामी जी ने दीवान को पास बुलाकर पूछा कि यह किसका चित्र है। उत्तर मिला, महाराजा का चित्र। स्वामी जी इस चित्र पर थूकिए। स्वामी जी ने कहा कि इस चित्र पर थूकिए। दीवान चकित हुए, उन्हें लगा कि स्वामी जी पागल हैं। आपको हिचकिचाहट क्यों है? यह तो राजा की छाया है मात्र है ना, उसमें रक्त मांस कहाँ है, पर वह राजा का स्मरण दिलाती है। दीवान ने कहा, राजा समझ गया, उसका विवेक जागृत हुआ। उन्होंने स्वामी जी से क्षमा मांगी। जो उनके जीवन की घटनाएं उनको मैं पढ़ करके बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा उद्देश्य है इस श्रृंखला से जो महापुरुषों के जीवन की बातें हैं उनको बताना। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ के बता रहा हूँ तो सारी बातों से मैं सहमत हूँ, ऐसा नहीं। मेरा काम है आपको, आप तक, सभी तक जो भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने समाज में अच्छे कार्य किए हैं, उनके जीवन वृत्त को आपके समक्ष पहुंचाना, बस इतना मेरा उद्देश्य है, ठीक है। कुछ अनुभव। स्वामी जी जयपुर अजमेर होते हुए आबू पर्वत पर गए। वहां की एक गुफा में उन्होंने तपस्या की। उस समय की एक घटना बहुत रोचक है। एक बार स्वामी जी राजस्थान में रेल यात्रा कर रहे थे। वे दूसरी श्रेणी के डिब्बे में बैठे थे, सेकंड में। वहीं पर बैठे दो अंग्रेज उनकी निंदा करने लगे, वह उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। उन्हें लगा कि स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती। अगले स्टेशन पर स्वामी जी ने वहां के रेलवे अधिकारियों से अंग्रेजी में पानी मांगा। दोनों अंग्रेज आश्चर्यचकित हुए। वे बोले, जब हम तुम्हें भला बुरा कह रहे थे तो अंग्रेजी जानते हुए भी तुम चुप क्यों थे? मूर्खों से मुलाकात का मेरा यह पहला अवसर नहीं था, स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया। स्वामी जी का बलिष्ठ व्यक्तित्व देखकर अंग्रेज सहम गए। तगड़े थे विवेकानंद जी भी। स्वामी दयानंद जी तगड़े थे, वैसे स्वामी विवेकानंद जी भी तगड़े थे। विवेकानंद तीर्थ यात्रा के समय किसी के द्वारा टिकट खरीद कर देने पर रेल में प्रवास करते थे, भिक्षा में चल रही थी, अन्यथा पैदल ही प्रवास होता था। एक बार एक व्यापारी उनके सामने बैठा कई प्रकार के व्यंजन खा रहा था। स्वामी जी को खूब भूख लगी थी, परंतु उन्होंने उससे कुछ मांगा नहीं। फिर भी वह सेठ कहने लगा, तुम आलसी हो, काम करने से बचने के लिए तुमने भगवा वस्त्र पहन रखे, तुम्हें कौन खाना देगा, भूखे मरो। उसी समय एक व्यक्ति ने आकर स्वामी जी के सामने कई प्रकार की मिठाइयाँ रखी और कहने लगा,
स्वामी जी, सुबह सुबह मैंने स्वप्न में आपको देखा। भगवान श्री राम ने ही आपका परिचय कराया। यह सब देख सुनकर वह व्यापारी बहुत शर्मिंदा हुआ, स्वामी जी से क्षमा मांगने लगा। अमेरिका जाने की योजना। स्वामी जी का मैसूर के महाराजा से परिचय हुआ। एक कार्यक्रम में स्वामी जी का संस्कृत में भाषण सुनकर महाराजा बहुत प्रभावित हुए। उतने ज्यादा विद्वान तो नहीं थे संस्कृत के, परंतु संस्कृत जानते थे। ठीक है। एक दिन स्वामी जी ने महाराजा से कहा कि भारत में तत्वज्ञान तथा धर्म है, पाश्चात्य देशों में विज्ञान है। इनके परस्पर विनिमय से ही लोक कल्याण हो सकता है। इसलिए वेदांत का प्रचार करने के लिए मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। महाराजा ने आश्वासन दिया, फिर तो प्रवास के लिए आवश्यक खर्च मैं अभी देता हूं आपको। इस प्रकार महाराजा को धन्यवाद देते हुए स्वामी जी ने उनसे विदा ली। वहां से स्वामी जी रामनाड गए। रामनाड कोई स्थान है, वहां गए। वहां का राजा था सेतुपति। राजा ने स्वामी जी से प्रार्थना की कि वे न्यूयॉर्क में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में अवश्य जाएं। इसके प्रवास के लिए आवश्यक खर्च वे देंगे। विवेकानंद मात्र अध्यात्म के जिज्ञासु नहीं थे, उन्हें भारत की आधारभूत समस्याएं भी व्यथित करती थीं, जैसे निर्धनता, जातीयता, सामाजिक भेदभाव व शिक्षा का अभाव। उन्होंने यह निश्चय किया कि सोए हुए भारत को जगाना आवश्यक है। राष्ट्र ज्योति। बंगाल में जन्मा नरेंद्र रूपी दीपक भारतवर्ष की महाज्योति बना। देश भर में उनके विचार लोगों को प्रभावित करने लगे। उनकी सभाओं में हजारों लोग आते थे। स्वामी जी का पहला सार्वजनिक भाषण हैदराबाद में हुआ। उनके विदेश जाने की तैयारी के लिए देश के कई भागों से धन इकट्ठा होने लगा। 31 मई 1893 को वे बंबई से समुद्री जहाज द्वारा विदेश रवाना हुए। विदेशी प्रवास। स्वामी जी बंबई से कोलंबो, सिंगापुर, हांगकांग, टोक्यो होते हुए जुलाई के मध्य तक शिकागो पहुंचे। सर्वधर्म सम्मेलन प्रारंभ होने में अभी 3 माह का समय था। विदेश में रहना एक खर्चीला काम था। उन दिनों वहां के काले लोगों की स्थिति अपने देश के अछूतों के समान थी। यहाँ पर कुछ ऊंचे वर्ग के लोग अछूत मानते थे नीचे वर्ग के लोगों को। वैसे ही विदेश में, अमेरिका में, यहाँ के ऊंचे लोग वहां जाकर के अछूत बन गए थे। अमेरिकन जो भी थे वो उनको अछूत मानते थे। यही होता है, यही होता है। उनकी हालत देखकर स्वामी जी व्यथित हुए, पीड़ा हुई उनको। शिकागो शहर बड़ा होने के कारण वहां सामान्य खर्च अधिक होता था, इसलिए वे समीप के नगर बोस्टन गए। रास्ते में उनका एक महिला से परिचय हुआ। स्वामी जी का वेश, उनका सुदृढ़ व प्रभावी व्यक्तित्व एवं नेत्रों की आभा देखकर वह चकित हुई। उसे लगा कि वह सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने उन्हें अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। स्वामी जी ने मान लिया। वे कभी कभी छोटी सभाओं में भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म पर भाषण देते थे। धीरे धीरे कई विद्वान उनके मित्र बन गए वहां। उनमें से एक जॉन हेनरी था, अंग्रेजी था। वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ग्रीक भाषा के प्राध्यापक थे। स्वामी जी की विद्वत्ता से वे प्रभावित हुए थे। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहां के व्यवस्थापक को
परिचय पत्र देना आवश्यक था। स्वामी जी का परिचय पत्र कहीं गुम हो गया था। प्राध्यापक हेनरी ने उनके परिचय पत्र में लिखा कि स्वामी जी हम सभी प्राध्यापकों से कहीं बढ़कर विद्वान हैं। स्वामी जी फिर शिकागो गए। वहां पहुंचते समय रात हो गई थी। वहां के लोग जर्मन मूल के थे शिकागो में। वह उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। उनके पास कुछ परिचित लोगों के पते खो गए थे। स्वामी जी के पास में कुछ परिचित लोगों के पते ले गए थे, वो खो गए थे। अन्य कोई उपाय न होने के कारण उन्हें स्टेशन पर ठंड में ही सारी रात काटनी पड़ी। सुबह उठकर वे घूमने लगे। भूख से पीड़ित व थक कर वहीं एक घर के सामने बैठ गए। घर की एक महिला ने उन्हें देखा और प्रश्न किया, क्या आप विश्व धर्म सम्मेलन के लिए यहाँ आए हैं? स्वामी जी ने कहा, हाँ। तब आप हमारे घर आइए, स्नान भोजन कीजिएगा। सम्मेलन के स्थान पर मैं आपको ले जाऊंगी। उस महिला ने कहा। वह महिला थी श्रीमती जॉर्ज हेल्स। अलौकिक भाषण। 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद का प्रारंभ हुआ। लगभग 125 वर्ष पूर्व की बात है। दुनिया के अनेक राष्ट्रों से हजारों प्रतिनिधि आए थे। उनमें विवेकानंद सबसे युवा थे, जवान थे, यंग। जब उनकी बोलने की बारी आई तो उन्होंने मां शारदा और श्री रामकृष्ण को मन ही मन नमन किया। उनके मधुर कंठ से पहले शब्द निकले, अमेरिका के भाइयों व बहनों। ये शब्द सुनते ही सभा भवन, इसको हिंदी कर दिया, इंग्लिश में बोला था तो यहाँ हिंदी इन्होंने लिखी है लेखक ने, कोई बात नहीं। सभा भवन 3 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अभी तक कोई भी वक्ता इतनी आत्मीयता से नहीं बोला था। फिर उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। जिस प्रकार कई अलग अलग स्थानों से बहने वाली नदियां अंततः समुद्र में ही आकर जाकर मिलती हैं, उसी प्रकार विभिन्न धर्मों में जन्म लिए मनुष्य अंत में परमात्मा के पास ही पहुंचते हैं। कोई भी धर्म ऊंच या नीच नहीं है। सभी प्रतिनिधियों ने उनके भाषण की भरपूर प्रशंसा की। उनके भाषण में इतनी गरिमा व ओज था कि अपार जन समूह रह रह कर करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करता था। पत्र पत्रिकाओं में उनके चित्र के साथ उनका भाषण छप गया। जहां जहां उनका भाषण होता था, लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर अचानक उन्हें सुनते रहते थे। अब कई संस्थाओं ने उन्हें भाषण के लिए निमंत्रण दिया। धनाढ्य लोग अपने घर पर आतिथ्य स्वीकार करने हेतु उनसे प्रार्थना करने लगे। यही विद्या का कमाल होता है। लोग उन्हें विश्वविद्यालयों से निमंत्रण मिले। वे जहां भी जाते भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का वर्णन करते। चरित्र, समाज विज्ञान, तत्वज्ञान, साहित्य आदि सभी विषयों पर वे आकर्षक ढंग से बोलते थे। वहां के समाचार पत्रों में उनकी प्रशंसा होने लगी। अमेरिका में भारतीयों के संबंध में ईसाई मिशनरियों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार का वे प्रभावी रूप से खंडन करते थे। उनका तेजस्वी व्यक्तित्व, वेश, अपूर्व वाक्पटुता, हिंदू धर्म के सार को प्रस्तुत करने की कुशाग्रता, इन सभी कारणों से उन्होंने पूरे अमेरिका वासियों का मन मोह लिया। अंग्रेजी भाषा पर उनका प्रभुत्व असाधारण था। अंग्रेजी अच्छी जानते थे, अंग्रेजी तो अच्छी जानते, अंग्रेजी के तो विद्वान थे वो। उन्हें एक युग पुरुष के रूप में देखा जाने लगा। तब तक विदेश में धारणा थी कि भारत के लोग अनपढ़, अभद्र व मूढ़ विचारों के होते हैं। स्वामी जी के सतत प्रयास से अमेरिका में ही नहीं, सभी प्रगतिशील राष्ट्रों में भारत व भारतीयता को गौरव का स्थान प्राप्त हुआ। इसी बीच उन्हें इंग्लैंड से निमंत्रण आया।
जब वे लंदन पहुंचे वहां भी उनका भव्य स्वागत हुआ। इस योद्धा सन्यासी की वहां की पत्रिकाओं में मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई। अनेक लोग उनके शिष्य बने। आगे चलकर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई महिला मार्गरेट नोबल स्वामी जी के साथ भारत आकर बस गई थी, उनके शिष्या के रूप में। 4 वर्षों के विदेश प्रवास के बाद स्वामी विवेकानंद अपनी मातृभूमि लौट आए। 4 वर्ष उन्होंने बाहर घूमते रहे, काफी लंबा समय होता है। सिद्धि 15 जनवरी 1897 को वे कोलंबो पहुंचे। वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। रामनाड, मदुरई, कुंभकोणम होते हुए वे मद्रास, चेन्नई पहुंचे। उनके स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पर अपार जनसमूह था। स्वामी जी सदैव लोगों को श्री रामकृष्ण परमहंस का संदेश सुनाते थे। वे उन्हें आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता के संबंध में समझाते थे। मुझे केवल मुक्ति चाहिए, ऐसा कहना स्वार्थ है। जब तक भारत में एक भी व्यक्ति दुखी रहेगा तब तक मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। उन्हें विश्वास था कि सेवा कार्य केवल संगठन के द्वारा ही किया जाना संभव है। इसलिए उन्होंने 1897 में श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उसका ध्येय माने लक्ष्य निश्चित किया। वाणी अमर है। स्वामी जी बहुत परिश्रम करते थे, परिश्रम करना ही चाहिए। कार्य में वृद्धि और विश्राम के अभाव में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वे विश्रांति के लिए हिमालय के गांवों में चले गए। वे पाठ, प्रवचन, संभाषण निरंतर करते थे। अपने शिष्यों के निमंत्रण पर उन्होंने अमेरिका व फ्रांस के धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया। महाप्रयाण, धीरे धीरे वे अंतर्मुखी होते गए। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी ने नित्य के अनुसार अपनी दिनचर्या पूरी की, शिष्यों को पढ़ाया, भोजन किया और बाद में विश्रांति ली। फिर वे बाहर घूमने गए, शिष्यों के साथ बातचीत में और हास्य विनोद भी किया। रात को 9 बजे उन्हें थकान महसूस हुई। वे उठ बैठे व भावुक हो गए। फिर नियति ऐसी कि देखते देखते चिर मुद्रा में लीन हो गए। उनकी आत्मा अनंत में विलीन हो गई। चारों ओर शोक, संताप, शून्यता फैल गई। तो उनका जो देहावसान हुआ है स्वामी विवेकानंद जी का, वह 4 जुलाई 1902 को हुआ है। ठीक है। और उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 जनवरी 1863। ठीक है। तो लगभग वो 38 वर्ष उन्होंने जीवन यापन किया। 38 वर्ष बहुत कम होती है। संदेश। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे ऋषि थे जिनके वचन व विचार अत्यंत हृदय स्पर्शी व साधारण जनमानस के धरातल से जुड़े हुए होते थे। जैसे उसी को मैं महात्मा कहता हूं जिसके हृदय का रक्त दरिद्रों के लिए बहता है, अन्यथा वह दुरात्मा है। अर्थात दरिद्र लोगों के प्रति, दीनहीन लोगों के प्रति दयालुता का भाव। जिस समय तुम भयभीत होते हो उसी समय तुम नगण्य होते हो। भय ही जगत में सब अनर्थ का मूल है। सर्वप्रथम हमारे नव युवक बलवान होने चाहिए, धर्म बाद में आएगा। मेरे तरुण मित्रों, बलवान बनो। ये विवेकानंद जी ने कहा था कि भाई गीता पढ़ने से पहले हमें अपने शरीर को बलवान बनाना चाहिए। ठीक है। साहसी बनो, तभी तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो। जब इस नाम को सुनते ही तुम्हारी रग रग में शक्ति की विद्युत तरंग दौड़ जाए तभी तुम हिंदू हो। इस नाम को धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी प्रदेश का हो, किसी जाति का हो, कोई भाषा बोलता हो,
परंतु प्रथम मिलन में ही वह तुम्हारा सगा तथा प्रिय बन जाए। तभी और केवल तभी तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो। जब इसका धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति का दुख दर्द तुम्हारे हृदय को इस प्रकार व्याकुल कर दे मानो तुम्हारा अपना पुत्र संकट में हो, तभी और केवल तभी तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो सकोगे, जब तुम उनके लिए सब कुछ सहने को तत्पर होगे। उन महान गुरु गोविंद सिंह के समान जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना रक्त बहाया, रण क्षेत्र में अपने लाडले बेटों का बलिदान होते देखा, परंतु जिनके लिए उन्होंने अपना तथा अपने सगे संबंधियों का रक्त बहाया, उनके ही द्वारा तिरस्कृत होकर वह घायल सिंह कार्य क्षेत्र में चुपचाप हट गया और दक्षिण जाकर चिर निद्रा में खो गया। किंतु जिन्होंने कृतज्ञता पूर्वक उनका साथ छोड़ा था, उनके लिए अभिशाप का एक शब्द भी उस वीर के मुंह से नहीं निकला। आदर्श यह है, आदर्श उस महान गुरु का स्मरण रहे। यदि तुम अपने देश का कल्याण चाहते हो तो तुम में से प्रत्येक को गुरु गोविंद सिंह बनना होगा। तुम्हें अपने देशवासियों में हजार दोष दिखाई दें, तब भी तुम्हें उनके लिए सदैव स्नेह पूर्ण व्यवहार करना है। ऐसा ही व्यक्ति हिंदू कहलाने का वास्तविक अधिकारी है। यही आदर्श हमें सदैव सामने रखना चाहिए। आओ हम सब अपने आपसी कलह व विवादों को समाप्त कर स्नेह की इस अविरल धारा को सर्वत्र प्रवाहित करें। निस्संदेह स्वामी विवेकानंद भारत भूमि के योद्धा, सन्यासी, विलक्षण संत, हिंदुत्व के पुरोधा, देश प्रेमी, महान विचारक और युग दृष्टा थे। चलेगा, बहुत सुंदर। तो हमने स्वामी विवेकानंद जी का संक्षिप्त जीवन जाना इस पुस्तक के माध्यम से। पुस्तक आप अवश्य मंगाएं, हम तो यही निवेदन करेंगे। और अन्यथा इन वीडियोज को आप शेयर करते रहिएगा लोगों तक अधिक से अधिक। बहुत सारी जीवनियाँ मेरे पास में हैं, आप देखेंगे तो कम से कम मेरे पास में ये पतली पतली जीवनियों के ये 2 बंडल हैं। कम से कम इसमें आपको 100-150 लोगों की जीवनियां मैं पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, ये पुस्तकें मंगाई हुई है, आप तक पहुंचाने के लिए भी है और इनको पढ़ पढ़ करके मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी पहुंचा रहा हूँ। ठीक, तो चिंता मत कीजिएगा, हमने ये बीड़ा उठाया है अपने महापुरुषों को विश्व के लोगों तक पहुंचाने के लिए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से निरंतर हम पुरुषार्थ करते रहेंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें इस अभियान को चलाने के लिए अपना आर्थिक सहयोग अवश्य देते रहें। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, जितना भी भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, इस यज्ञ में अवश्य आहुति देते रहिए। चलिएगा, आगे की कक्षा, आगे की वीडियो में नए महापुरुष के जीवन को लेकर के आएंगे। तब तक इनको देखिए, शेयर करते रहिएगा, लाइक कीजिएगा। आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि बंदन। ओम।